गुड मॉर्निंग। एचएचएम की आज तीसरी क्लास है। 5वां लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें आज पढ़ेंगे द्रवीय ऊर्जाएं। द्रवीय ऊर्जाएं जो होती हैं, देखिए द्रविक ऊर्जाएं, हाइड्रोलिक एनर्जी, देखिए कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होती है प्रवाहित जल में, प्रवाहित द्रव में, किसी प्रवाहित द्रव में ऊर्जा जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है स्थैतिक ऊर्जा, या आधार ऊर्जा। स्टैटिक्स या बेस एनर्जी। दूसरा है गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तीसरा है प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। ये 3 टाइप की ऊर्जा होती है। अब स्थैतिक ऊर्जा उसे कहते हैं जैसे कि कोई द्रव तल से जितनी ऊंचाई तक, द्रव तल से द्रव भी अपनी स्थिति के कारण स्थितिक ऊर्जा रखता है। मतलब कि द्रव क्षैतिज अगर ऊर्जा देखा जाए, या ऊर्जा होती है किसी क्षैतिज माने हुए तल से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब कि द्रव क्षैतिज ऊंचाई से जो द्रव के तल की जो ऊंचाई होती है वही होती है स्थैतिक ऊर्जा। अगर मान लेते हैं कि 1 न्यूटन द्रव माने हुए क्षैतिज से h मीटर ऊंचाई पर है। मान लीजिए कि अगर कोई तल से इतने ऊंचाई तक अगर जल है तो इसी को हम कहते हैं स्थैतिक ऊर्जा। इसी को स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि द्रव की स्थैतिक ऊर्जा जो होती है, द्रव की स्थैतिक ऊर्जा जो होती है वह जेड होती है। द्रव की स्थैतिक ऊर्जा जेड होती है। मतलब कि जो शीर्ष होता है, या ये कहें द्रव की स्थैतिक ऊर्जा को उस द्रव के स्थैतिक शीर्ष की h मीटर ऊंचाई के पदों में भी व्यक्त करता है। मतलब कि जितना जल भरा रहेगा, मान लीजिए कि अगर कोई गिलास है, अगर इसमें जल जो है यहां तक भरा हुआ है तो इसके आधार तल से यहां तक की जो ऊंचाई रहेगी जल की वही होती है स्थैतिक ऊर्जा, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसी को हम स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं कि जब द्रव गति की अवस्था में हो, जब द्रव अपनी गति के कारण द्रव जो है गतिज ऊर्जा धारण करता है। जब कोई द्रव गति की अवस्था में रहता है तभी वह गतिज ऊर्जा धारण करता है। तो अगर हम कहें कि W न्यूटन का भार का द्रव है, यानी कि द्रव का भार अगर मान लें, द्रव का भार जो है
W न्यूटन का है, द्रव का भार W न्यूटन का है, और V मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, गति जो है V मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी गतिज जो ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा जो होगी वह 1/2 mv², ये फॉर्म होगा। अब यहां पे m जो होता है, m बराबर होता है W/G, W/G। यहां पे W जो है वह है भार, द्रव का भार, जो W है वह है भार। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू W/G इंटू V², ये फॉर्म लिख सकते हैं। अगर इसको स्थापित करना है हमें, तो इस तरह स्थापित करेंगे। मान लीजिए कि कोई टंकी है, ये कोई टंकी है, और ये इस टंकी में मान लीजिए ये कोई टंकी है, और इस टंकी में ये छिद्र बना हुआ है, यहां से पानी फ्लो करेगा, और ये इसका स्वतंत्र तल है, स्वतंत्र तल है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये x एक्सिस है, ये, और यहां से पानी जो भी गति से बह रहा है, और यहां से भी गति, यानी कि ये ऊंचाई h हो गई है। अब यहां पे जो है टोटी से पानी इसमें गिर रहा है। अब h ऊंचाई तक है जल, और ये है x एक्सिस। तो यहां से यहां तक जो जल है, ये जो h है, तो यही जो है इसकी स्थैतिक ऊर्जा अगर कहा जाए तो ये स्थैतिक ऊर्जा है। लेकिन जब ये भी इधर जो पानी बह रहा है, ये वह गतिज ऊर्जा है। तो इस गतिज ऊर्जा को निकाल के, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे स्थैतिक ऊर्जा, अगर मान लीजिए कि W न्यूटन का भार इस पर लग रहा है, इस पर कोई भार W न्यूटन का लग रहा है, तो यहाँ पे स्थैतिक ऊर्जा कितना हो जाएगी, WH हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा की बात करें, गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा जो इसमें होगी वह होगी, अभी निकाले हैं 1/2 इंटू इतना, तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थैतिक ऊर्जा, तो 1/2 इंटू W/G इंटू V² बराबर W इंटू एच। W से W कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा V²/2G, और इसी स्मॉल h को हम कैपिटल H भी लिख सकते हैं, V²/2G। यानी कि इसको हम कह सकते हैं गति शीर्ष, इसको हम कह सकते हैं गति शीर्ष या गतिज ऊर्जा, यानी कि इसको हम गतिज शीर्ष भी कहते हैं और गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद जो है दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा भी इसी टाइप का है। जब कोई द्रव प्रेशर से कहीं भेजा जाता है, मतलब कि दाब के द्वारा जब दाब के द्वारा जब जल भेजा जाता है, तो वहां पे जैसे यहां से द्रव दाब के द्वारा इसमें भेजा जाता है, और इसमें एक पिस्टन लगा रहता है। जब इसमें दाब के द्वारा जल भरा जाता है, तो ये पिस्टन जो है
ये द्रव से भरा हुआ है। ये प्रेशर के द्वारा हम इसमें पानी भर रहे हैं, तो ये पिस्टन धीरे धीरे जब द्रव के दाब के कारण धीरे धीरे पिस्टन एक समय आएगा कि ये यहां से खिसक कर एच ऊंचाई पर जाकर आ जाएगा, एच ऊंचाई तक चला जाएगा। तो इस प्रकार अगर मान लें कि इस पिस्टन का कुछ क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का मान लीजिए कि क्षेत्रफल ए हो गया, तो मान लिया कि क्षेत्रफल ए हो गया, तो इस प्रकार W बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू पी, दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। यानी पिस्टन का काट अगर मान लेते हैं, अगर पिस्टन द्रव पिस्टन पर रखे हुआ है तो W भार को संभालता है। तो इस तरह हम इसको कह रख सकते हैं, पिस्टन को उठाने में किया गया कार्य अगर देखा जाए, तो पिस्टन को में किया गया अगर कार्य देखा जाए, पिस्टन के द्वारा किया गया कार्य W इंटू एच, W भार यानी कि W भार को उठा रहा है और कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहा है, एच, तो WH हो जाएगा। अब इसको हम कहें कि इस सिलेंडर में भेजे गए द्रव का भार अगर देखा जाए, यानी कि सिलेंडर में द्रव के द्वारा सिलेंडर में भेजे गए द्रव का भार रो जी ए एच, या इसको कहते हैं स्मॉल W ए एच, यानी कि ये जो रो जी है वह स्मॉल W यानी अपेक्षिक भार को भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह अगर कह सकते हैं प्रति न्यूटन द्वारा द्रव द्वारा ग्रहण की गई दाब ऊर्जा, तो प्रति न्यूटन अगर कहा जाए, तो प्रति न्यूटन के द्वारा अगर कहा जाए तो यहां पे WH बराबर अगर प्रति न्यूटन द्वारा ग्रहण की गई दाब ऊर्जा, ग्रहण की गई दाब ऊर्जा, तो दाब ऊर्जा WH अपान रो जी ए एच हो जाएगा। अब यहां पे W का मान क्या आया है, ए है, ए इंटू पी इंटू एच, ये फॉर्म आ जाएगा, यानी कि रो जी ए एच। अब यहाँ पे रो जी ए और एच कैंसल हो जाएगा, यानी कि पी अपान रो जी। तो ये जो पी अपान रो जी आ रहा है, यही दाब शीर्ष है, यही दाब शीर्ष है। और इस दाब शीर्ष को हम इसी को दाब शीर्ष कहते हैं, और इस दाब शीर्ष को स्मॉल एच भी कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए दाब तीव्रता बराबर P इक्वल टू रो जी एच होता है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, P अपान रो जी, यही दाब शीर्ष भी होता है। तो ये था द्रव की अवस्था में, यानी कि गति की अवस्था में जब कोई द्रव होता है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, आधार ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। यानी कि आधार ऊर्जा जो होती है वो Z होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 नहीं v स्क्वायर अपन v स्क्वायर 2g होता है, v स्क्वायर अपॉन 2g होता है, और ये p अपान रो जी होता है। तो ये जो ऊर्जा है ये द्रव के गति की अवस्था में ये ऊर्जाएं होती हैं। अब इसी का हम द्रव की संपूर्ण ऊर्जा आगे पढ़ेंगे, और संपूर्ण शीर्ष या ऊर्जा समीकरण उसे कहते हैं, यानी कि द्रव की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं, या उसको संपूर्ण शीर्ष कहेंगे, या ऊर्जा समीकरण कहेंगे। तो आगे हम
पढ़ेंगे अगली क्लास। ओके बाय, थैंक यू।